नमस्ते दोस्तों। प्रोग्रामिंग में कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एक ही काम, एक ही कोड बार बार चलाना पड़ता है। खैर, इसी के लिए तो हमारे पास हैं लूप्स। ये कोड को दोहराने का एक बहुत ही स्मार्ट और शानदार तरीका है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि बार बार कोड लिखने में आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम जावा के 3 सुपर हीरोज से मिलेंगे, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि कब कौन सा लूप इस्तेमाल करना है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं जिसे लूप सॉल्व करते हैं। मतलब एक ही कोड को बार बार लिखने की जो बोरिंग और थका देने वाली चुनौती है, उसे समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि स्क्रीन पर हेलो 5 बार प्रिंट करना है। आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा तरीका आता है? हाँ, एक तरीका तो सीधा है। प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करो और 5 बार पेस्ट कर दो। आसान है ना? पर क्या ये स्मार्ट तरीका है? जरा सोचिए, अगर आपको यही काम 100 बार या 1000 बार करना हो तो? तब तो ये कॉपी पेस्ट वाला काम एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा। कोड को मैनेज करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अरे, इसका सोल्यूशन है लूप। लूप लूप्स दोस्तों, रेपिटेशन को संभालने का एक बहुत ही एलिगेंट और पावरफुल तरीका है। सीधी सी बात है, कोड एक बार लिखो और उसे जितनी बार चाहे उतनी बार चलाओ। कमाल है ना? चलिए अब मिलते हैं हमारे पहले और सबसे कॉमन लूप से। इसका नाम है फॉर लूप और ये गिनती करने यानी काउंटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। फॉर लूप आपका वो दोस्त है जो प्लान बनाकर काम करता है। मतलब जब आपको पहले से ही पता हो कि कोड को ठीक कितनी बार चलाना है, 5 बार, 10 बार या 100 बार, तो बस फॉर लूप को बता दो, वो सब संभाल लेगा। कोई टेंशन नहीं। अब जरा इसके सिंटैक्स को देखिए। इसमें 3 जादुई हिस्से होते हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन, जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। दूसरा है कंडीशन, जो हर बार चेक करता है कि लूप को और चलना है या नहीं। और तीसरा है अपडेट, जो हर राउंड के बाद हमारे काउंटर को आगे बढ़ाता है। बस ये 3 चीजें और आपका काम हो गया। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ हम 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर्स को जोड़ रहे हैं। तो लूप कैसे काम करता है? देखो, i 1 से शुरू होता है, फिर ये तब तक चलता है जब तक i 10 तक नहीं पहुंच जाता, और हर बार i में 1 जुड़ता जाता है, और बूम, रिजल्ट आता है सम इक्वल्स 55। है ना एकदम क्लीन और एफिशिएंट? ठीक है, तो फॉर लूप तो समझ आ गया। ये तब काम आता है जब हमें गिनती पता हो। पर तब क्या जब हमें ये ना पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले लूप की, व्हाइल लूप। ये पूरी तरह से कंडीशन पर काम करता है। व्हाइल लूप एक गार्ड की तरह है जो दरवाजे पर खड़ा है। वो कोड को तब तक चलने देता है जब तक एक खास शर्त पूरी हो रही हो। जैसे ही वो शर्त गलत हुई, गार्ड दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी कंडीशन हमेशा ही ट्रू रही तो आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हो, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसका सिंटैक्स तो फॉर लूप से भी आसान है। बस व्हाइल कीवर्ड लिखो, ब्रैकेट्स में अपनी कंडीशन डालो, और बस जब तक वो कंडीशन सच है, अंदर का कोड चलता रहेगा। सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। अब इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ हम 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। लूप हर बार चेक करता है क्या i 5 से छोटा या बराबर है। अगर जवाब हाँ है तो वो i को प्रिंट कर देता है, और फिर ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, वो i को 1 से बढ़ा देता है, यानी i++। अगर हम ये i++ भूल गए तो हमारा लूप कभी रुकेगा ही नहीं। तो हमने फॉर लूप देखा, व्हाइल लूप देखा, अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी लूप की, डू व्हाइल लूप। इसका एक बहुत ही खास काम है, एक ऐसी सुपर पावर जो बाकियों में नहीं है। ये गारंटी देता है कि आपका कोड कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ये व्हाइल लूप का ही एक भाई है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। ये लूप कंडीशन को चेक करने से पहले ही कोड को एक बार चला देता है। आप इसे पहले एक्शन फिर सवाल वाला लूप कह सकते हैं। ये पहले काम करता है, फिर पूछता है कि और करना है क्या। और इसकी ये खासियत इसके सिंटैक्स में भी साफ साफ दिखती है। देखिए, डू ब्लॉक पहले आता है जिसके अंदर हमारा कोड होता है, और जो व्हाइल वाली कंडीशन है वो एकदम आखिर में आती है। इसकी बनावट ही बता देती है कि ये कैसे काम करता है। अगर हम वही 1 से 5 तक प्रिंट करने वाले एग्जाम्पल देखें तो ये कोड पहले बिना कुछ सोचे 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या i 5 से छोटा या बराबर है। क्योंकि कंडीशन आखिर में चेक हो रही है तो पहला रन तो गारंटीड है, चाहे कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स क्यों ना हो। चलिए, तो अब तक हमने जावा के तीनों मेन लूप्स को समझ लिया है। अब आता है $1 मिलियन का सवाल। आपको कैसे पता चलेगा कि अपने काम के लिए कौन सा लूप बेस्ट है? इसका जवाब इस स्लाइड में है।
एकदम सिंपल है। जब आपको पता हो कि कितनी बार लूप चलाना है तो फॉर लूप इस्तेमाल करो। जब लूप किसी कंडीशन पर डिपेंड करता हो तो व्हाइल लूप काम आएगा। और जब आपको कोड को कम से कम एक बार तो चलाना ही चलाना है तो डू व्हाइल आपका जवाब है। ये समझ लो कि ये आपकी लूपिंग टूल किट है। तो दोस्तों, अब आपके पास रेपिटेशन को कंट्रोल करने और बढ़िया ऑटोमेशन बनाने के टूल्स आ चुके हैं। तो अब जब आप ये जानते हैं, तो आप अगला क्या बनाना चाहेंगे? सोचिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज वो तो एंडलेस हैं।